नरसिंह जयंती व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब हिरण्याक्ष का वध हुआ था तो उसका भाई राक्षस राज हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ था। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया। राक्षस राज ने ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न कर उनसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु आदि से न मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने भगवान की पूजा करने वालों को कठोर दंड देना शुरू कर दिया और उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। वह अपनी प्रजा को तरह तरह की यातनाएं और कष्ट देने लगा और इस कारण प्रजा अत्यंत दुखी रहती थी। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया। इन्हीं दिनों हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी बचपन से ही प्रहलाद भगवान नारायण की भक्ति करने लगा। वो महल के बच्चों को भी धर्म का उपदेश देते था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मन भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई असफल प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। एक दिन क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और डांटते हुए कहा कि तूने किसी की आज्ञा से मेरे विरुद्ध काम किया। तब प्रहलाद ने कहा कि भगवान नारायण हर जगह है और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। आप अपना यह भाव छोड़कर श्री हरि के चरणों में मन लगाइए। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर तेरा भगवान हर जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता। यह कहकर हिरण्यकश्यप क्रोध से तमतमाया हुआ स्वयं तलवार लेकर सिंहासन पर कूद पड़ा और जोर से खंभे पर घुंसा मारा। तभी खंभे के भीतर से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर सिंह समान था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर लेते हुए चौखट पर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और इस प्रकार भगवान नृसिंह ने प्रहलाद की रक्षा की। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो जातक वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करेगा वह जीवन के दुखों से दूर रहेगा। ऐसे में जो भी भक्त इस दिन व्रत करता है और श्री हरि के स्वरूप की पूजा करता है, साथ ही इस व्रत कथा को सुनता है, भगवान नृसिंह उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नरसिंह जयंती व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब हिरण्याक्ष का वध हुआ था तो उसका भाई राक्षस राज हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ था। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया। राक्षस राज ने ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न कर उनसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु आदि से न मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने भगवान की पूजा करने वालों को कठोर दंड देना शुरू कर दिया और उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। वह अपनी प्रजा को तरह तरह की यातनाएं और कष्ट देने लगा और इस कारण प्रजा अत्यंत दुखी रहती थी। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया। इन्हीं दिनों हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी बचपन से ही प्रहलाद भगवान नारायण की भक्ति करने लगा। वो महल के बच्चों को भी धर्म का उपदेश देते था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मन भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई असफल प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। एक दिन क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और डांटते हुए कहा कि तूने किसी की आज्ञा से मेरे विरुद्ध काम किया। तब प्रहलाद ने कहा कि भगवान नारायण हर जगह है और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। आप अपना यह भाव छोड़कर श्री हरि के चरणों में मन लगाइए। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर तेरा भगवान हर जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता। यह कहकर हिरण्यकश्यप क्रोध से तमतमाया हुआ स्वयं तलवार लेकर सिंहासन पर कूद पड़ा और जोर से खंभे पर घुंसा मारा। तभी खंभे के भीतर से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर सिंह समान था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर लेते हुए चौखट पर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और इस प्रकार भगवान नृसिंह ने प्रहलाद की रक्षा की। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो जातक वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करेगा वह जीवन के दुखों से दूर रहेगा। ऐसे में जो भी भक्त इस दिन व्रत करता है और श्री हरि के स्वरूप की पूजा करता है, साथ ही इस व्रत कथा को सुनता है, भगवान नृसिंह उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।